न जाने कितने ग्रामवासी हर दिन आंखें मीचकर शहर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। गांव, वहां के लोग और उनकी संस्कृतियां शहर की भीड़ भाड़ और तेज जिंदगी में कहीं खो जा रहे हैं। ग्रामीण लोगों को किसी भी सुविधा या आधुनिकता से वंचित न रहकर शहर की तरफ प्रस्थान रोक गांव में ही शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर ग्रामीण संस्कृति और लोगों को अपने स्थान पर बरकरार रखने के लिए सरकार श्री द्वारा कई प्रयत्न आए दिन किए जा रहे हैं। यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दीर्घदृष्टि और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की हमारी अपनी प्रगतिशील गुजरात सरकार ने इन सभी ग्रामवासियों को भेंट के रूप में एक अकल्पनीय योजना अर्पित की है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। इस योजना के तहत गुजरात में तापी जिले में भी कुछ अद्भुत और अकल्पनीय कार्य किए गए हैं। इस योजना के तहत निझर तालुके के साइला क्लस्टर को मॉडल क्लस्टर के रूप में लेके उनके 8 गांव रूमकी तालाब, तापी खड़कला, वडली, खनौरा, खीरवा, साइला, नवी भील भावली और बोरथा गांव में इस योजना के तहत कुल 12 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इस योजना के तहत बहुत ही सराहनीय कदम के रूप में तापी जिले में सैनिटरी नैपकिन बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, जिसमें आसपास के सखी मंडल की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बनाने की ट्रेनिंग चल रही है। इस उपरांत इन महिलाओं को मटेरियल और मार्केटिंग की सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही है। कारखाने के लिए आवश्यक मशीनरी जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक मशीनें, गमिंग टेबल, स्टूल, कबोर्ड, रैक तथा रॉ मटेरियल्स भी खरीद लिए गए हैं, जो कि 21,94,500 की लागत से तैयार किए गए हैं। तापी जिले के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि इस योजना में सुविधा, जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे कई पहलुओं को शामिल किया गया है। इस क्लस्टर में सरकार द्वारा अत्याधुनिक बालक एवं बालिका छात्रावास भी 6,20,70,400 रुपए के निर्धारित बजट से स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि जिले के युवाओं को गांव से बाहर न जाना पड़े। तापी जिले के इस क्लस्टर में रूरबन योजना के तहत सबसे बड़ी ग्रामीण समस्या के समाधान के रूप में 850 सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का कार्य भी शुरू किया गया है, जिसमें से 200 रूरकी तालाब, तापी खड़कला में 131, वडली में 74, साइला में 134, नवी भीम भवाली में 55, खनौरा में 55, बोराट में 101 और खेरवा में 80 स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। इससे न केवल गांव रोशन होंगे, बल्कि यह सारे गांव आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुरूप भी होंगे। साथ ही तापी जिले में रूरबन योजना के तहत गांव के सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। साइला, खीरवा और वडली गांव में प्राथमिक शालाओं का रिपेयरिंग तथा 8 शालाओं को स्मार्ट बनाते हुए इलेक्ट्रिक बोर्ड, आधुनिक कंप्यूटर, नए खेल उपकरण और बेंच का आधुनिकीकरण बड़ी कुशलता के साथ किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 1,80,89,000 रुपए निर्धारित की गई है। नमस्कार, मेरा नाम झंखना गोस्वामी है। मैं तापी जिला के निझर तालुका की प्राइमरी स्कूल खैरवा में पढ़ाती हूँ। यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ही ट्राइबल है। यहाँ पे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन योजना के अंतर्गत जो स्कूल में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई है वो सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी है, बच्चों के बहुत ही काम की है। जैसे कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो दिया गया है नया बिल्डिंग, उसके साथ ही आया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट, उसी के साथ सोलर प्रोजेक्ट। ये सब यहाँ के जो गांव है, यहाँ पे हमारा जो साइला ग्रुप ग्राम पंचायत है, उसी की सभी 8 स्कूलों में ये सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल किए गए हैं। वो सभी बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये सब बच्चों के लिए ज़रूरी था और ये जो योजना के अंतर्गत सभी साला में सभी स्कूल में लिया गया है वो बहुत ही अच्छा काम है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। उसी के साथ बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर और उसी के साथ फर्नीचर, ये सब कुछ स्कूल में सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन योजना के अंतर्गत जो भी फैसिलिटीज़ ये ट्राइबल एरिया में प्रोवाइड की गई हैं वो सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है और ये हमें हमारी स्कूल में जो हम सबको मिला है ये फैसिलिटीज़, उसके लिए हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। तापी जिले में गांव हाट के रूप में गांव में सभी को अपना कौशल्य दिखाने
और सामान या सेवाएं बेचने का समान अवसर मिल रहा है। कुल 2,53,04,512 रुपयों की लागत से 50 दुकानें और 50 होटलों के रूप में इस ग्राम हाट को निर्मित किया जा रहा है। इसलिए अब ग्रामवासियों को हस्तनिर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए प्लेटफॉर्म खोजने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ग्रामीण लोगों की भलाई के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी करीबन 75 लाख की लागत से खुलने ही वाले हैं, जो ग्रामीणों को स्वस्थ जीवन शैली जीने और समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित करेगा तथा ग्रामीण लोगों की शारीरिक क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। तापी जिले के इस क्लस्टर में ई गवर्नेंस केंद्र बनवाने का कार्य भी पूर्ण होने की कगार पर है। 18 लाख की रकम से तैयार होने वाले इस केंद्र में रीडिंग रूम, स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए 8 कंप्यूटर्स और 8 प्रिंटर्स, ई धारा सेंटर तथा वाईफाई की सुविधाएं भी दी गई है। इस योजना के तहत 7 गांवों में आंगनवाड़ियों का निर्माण भी किया गया है और आंगनवाड़ियों के आधुनिकीकरण का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि कम उम्र से ही ग्रामीणों को आरामदेह जीवन मिल सके। साथ ही उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कई तरह के नए खेल उपकरण भी इस योजना के तहत लगाए गए हैं। 69,55,000 रुपए की लागत से कुल 7 में से 5 आंगनबाड़ियों का कार्य संपूर्ण खत्म हो चुका है तथा 2 का कार्य प्रगति में है। योजना के तहत तापी जिले में एक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है और ग्रामीणों के लिए खोल भी दिया गया है, जो पेशेवर प्रशिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। 59,74,100 रुपये के खर्च से तैयार होने वाले इस केंद्र में कम अवधि के सर्टिफिकेट कोर्सेज जैसे कि इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, फिटर, प्लम्बर, 2 व्हीलर रिपेयरिंग और अन्य कोर्सेज की तालीम दी जाएगी। ग्राम पंचायत की मदद से इस क्लस्टर में ग्रामीण लोगों की सामाजिक कल्याण की विचारधारा के तहत 200 लोगों की क्षमता वाला मल्टी एक्टिविटी कम्युनिटी हॉल भी तैयार किया जा रहा है, जो कि 58,79,500 रुपए के बजट से संपन्न होगा। साथ ही तकनीकी ज्ञान के लिए एक मिनी ITI भी खोली गई है। इसके अलावा मुख्य अक्षय स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए तापी जिले के 9 प्राथमिक विद्यालयों और 3 सरकारी मकानों में प्रति घर 3 किलोवाट सौर बिजली संयंत्रों से लैंच किया जा रहा है, जिसके लिए 70 लाख रुपए बजट निर्धारित किया गया है। रूरबन मिशन अंतर्गत इसी प्रकार पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए 6 स्कूल और एक मल्टी एक्टिविटी सेंटर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जा रहा है, जिससे जिले की पानी की खपत खुद बिल्डिंग से ही पूरी हो और संसाधनों का उपयोग कुशलता से किया जा सके, जिसकी कुल लागत 34,02,400 रुपए है। इसी प्रकार आत्मा गांव की और सुविधाएं शहर की हर घर और मोहल्लों को मुहैया करवाने के लिए कटिबद्ध ये गुजरात एवं भारत सरकार ऐसे कई क्लस्टर हर एक तालुके में बनाकर हर गांव रोशन करती रहेगी, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है।